कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। प्रेम से बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अयुतं च नागाः त्रिगुणिरथानां लक्षैकयोधा दशलक्षवाजिनः पदातिसंख्या षट्त्रिंशत्कोटि अक्षोहिणी प्रमाणं कथिते मुनीन्द्रैः। कहते हैं व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा महाकाव्य है, सबसे पढ़ना भी कठिन है। दूसरी बात, मतांतर से ये भी लोग कहते हैं महाभारत का ग्रंथ घर में रखना नहीं चाहिए। महाभारत का ग्रंथ एक मानव जीवन का उदाहरण है और हर नीत, कूटनीत, कपटनीत सब इसमें देखा गया। जहाँ जब जिस चीज की जरूरत हुई भगवान कृष्ण ही सब करने कराने वाले उसमें स्वयं विराजमान थे। योगेश्वर कृष्ण एक तरफ मात्र पांचों पांडव थे, साथ में योगेश्वर कृष्ण थे, एक तरफ कौरवों की सेना थी। फिर भी उस युद्ध में निर्णायक युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में 10 दिन सेनापति भीष्म पितामह थे, 5 दिन सेनापति द्रोणाचार्य थे, 2 दिन सेनापति कर्ण थे और 1 दिन के सेनापति शल्य थे। 18 दिन ये युद्ध हुआ। 18 अक्षोहिणी सेना मारी गई। कुछ शास्त्रों में, कुछ पंडित ज्ञानी जनों द्वारा ये श्लोक कहा गया जो अयुतम च नागा 10,000 हस्त सवार, त्रिगुणी रथानाम 30,000 रथी, 30,000 थे रथ सवार। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योधा 10 लक्ष बाजिना, 1 लाख योद्धा थे और 10 लाख घोड़सवार थे। अब पदाति संख्या 37 कोटि, पैदल जो सेना थी वो 37 कोटि, 36 करोड़ पैदल। अक्षोहिणी प्रमाणम कथिते मुनिन्द्रे, इतने को जोड़ दीजिए तो 1 अक्षोहिणी का प्रमाण होता है और इसको 18 से गुना कर दीजिए तो 18 अक्षोहिणी सेना होती है। और ये 18 दिन का युद्ध हुआ था। 18 दिन के युद्ध में 18 अक्षोहिणी सेना मारी गई थी। अब सोच सकते हैं जो उस समय में जितनी सेना मारी गई थी, आज हमारे देश की उतनी जनसंख्या भी नहीं है। और महाभारत का युद्ध खास करके कुरुक्षेत्र में इसलिए भगवान कृष्ण रखे थे, जो सभी सेना आपस में ही थे, आपस की ही लड़ाई थी और लड़ाई होना था। तो कुरुक्षेत्र के जमीन के नीचे सरस्वती नदी है, इसलिए वो जगह चयन किए थे जो सबकी मृत्यु होगी और सबकी मुक्ति हो जाएगी। अर्थात महाभारत में जो मारे गए उनकी सबकी मुक्ति हो गई। वो मुक्ति देने दिलाने वाले योगेश्वर कृष्ण ही जिस युद्ध में हो। युद्ध तो शस्त्रधारी तो नहीं थे, लेकिन करने कराने वाले थे। और युद्ध का कारण एक ही नहीं था। युद्ध का कई लोग कई कारण बताते हैं। युद्ध के कारण राजा धृतराष्ट्र बने थे और आज भी देखा जाता है जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में
धृतराष्ट्र के विचार वाले व्यक्ति होते हैं, वहां महाभारत का युद्ध बिना हुए नहीं रहता है। ऐसे ऐसे इस जमीन पर, इस धरती पर में धृतराष्ट्र अभी भी हैं। द्वापर में, महाभारत के समय में एक ही धृतराष्ट्र थे, लेकिन अभी बहुत धृतराष्ट्र हैं जो धृतराष्ट्र अपना रोल करते हैं या करवा देते हैं। वर्तमान समय में जो हो भी रहा है, युद्ध में कौन गलत किया, कौन सही किया, जिसकी बोलबाला अधिक है, जिसकी बोलबाला कम है, जिसकी बोलबाला अधिक है, उन्हीं की जीत है। लेकिन गलत कौन किया, इस पर सही विचार करने वाले नहीं हैं। सब अपने अपने बल में लगे हुए हैं। और ये भी देखा जाता है, महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन जो कुछ भी विचार कौरवों ने पूछते थे, वो युधिष्ठिर की बातों पर विश्वास करते थे, युधिष्ठिर को मानते थे। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर की बातों पर विचार करते थे, युधिष्ठिर की बातों पर विश्वास करते थे। युद्ध होना था, हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन युधिष्ठिर की बातों पर विश्वास करते थे। दोनों सेना में कोई युधिष्ठिर की बातों पर में अविश्वास नहीं करते थे। ये युधिष्ठिर की वाणी है, इसको मान करके चलते थे। सबके सब युधिष्ठिर को कोई भी परामर्श का समय होता था, कोई भी परामर्श का समय आता था, तो युधिष्ठिर सही सलाह देते थे। कपट नहीं था युधिष्ठिर में, जिसके कारण युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर के रथ का चक्का जमीन से 6 अंगुल ऊपर चलता था। सत्य के कारण। अभी तो कितने सत्य बोलने वाले हैं और कितने कपट करने वाले हैं, तो सभी जानेंगे। ये निर्णायक अभी चल भी रहा है, और ये कराने वाले कृष्ण थे। युद्ध होना था, हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी महाभारत के युद्ध में। 18 अक्षौहिणी का प्रमाण जो जोड़ेंगे वो जोड़ लीजिए, प्रमाण मिला लीजिए। हमारे देश की आज उतनी जनसंख्या भी नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।